अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफ़ियत से होंगे और अच्छा आपका वीक प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आई होप कि आपने वीक अपना जो है वो प्रॉफिट में क्लोज़ किया हो और वेट किया हो अपने लेवल्स का और प्लेयर्स वहाँ से मिली हो आपको। तो क्योंकि जो लास्ट 2 डेज़ थे थर्सडे और फ्राइडे, वो बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट, बिल्कुल कोई एक्सपेंड नहीं हो रही थी रेंज उसकी। लेकिन बिफोर द क्लोजिंग फ्राइडे को, तो क्लोजिंग से पहले मार्केट ने काफ़ी अच्छी मूव दी सेल साइड से, हमें काफ़ी अच्छी सेल मिली अप साइड से। और एक रेजिस्टेंस एरिया लेके चल रहे थे, नीचे से सपोर्ट एरिया लेके चल रहे थे और उसी के दरमियान में मार्केट मूव कर रही थी और प्रॉफिट बना रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। स्कैल्पिंग ट्रेड्स भी ग्रुप के अंदर हमारी चल रही थी और ग्रुप के अंदर लेवल्स बताए जा रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लेवल्स थे परफेक्टली हमारे हिट हो रहे थे। हमारे टीपीज बड़े अच्छे हिट हो रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह से। और बाकी जो सेल की ट्रेड थी वो ऑलमोस्ट हमारा अगेन 2718 से गोल्ड की ट्रेड निकली। ऑयल भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सेल से निकला और बहुत अच्छा नीचे तक आया अल्हम्दुलिल्लाह, टीपी हिट हुआ हमारा। तो चीज़ें कुछ थी जो कि रेंज बाउंड मार्केट में थी, लेकिन ये था कि कुछ टीपीज जो हमारे थे, स्कैल्पिंग ट्रेड्स हो गई या प्रॉपर हम वेट कर रहे थे अपने लेवल्स का, वो हमारे हिट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ से अपने प्रॉफिट जो है वो लेट बुक किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बुक किया। और क्लोजिंग के पहले भी हमारा एक लेवल हिट हुआ था बाय साइड का, लेकिन वो ये था कि क्लोजिंग हो रही थी और आपको पता है कि मंडे को ऑफ भी है। तो ये था कि अगर वो ट्रेड हमारी चलती रहती तो यूएस सेशन तक हमारी वो ट्रेड शायद मंडे को मार्केट जो है गैप अप है, गैप डाउन ओपन हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि हम अपना डैशबोर्ड क्लियर करें ताकि हम वीकली जो है सुकून ले सकें, अपने फैमिली को टाइम दे सकें। तो इस वजह से सारे डैशबोर्ड क्लियर और अब मंडे को देखेंगे। बाकी आज की जो वीडियो होगी वो हमारी वीकली फोरकास्ट के बारे में होगी, वीकली लेवल्स जो होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फंडामेंटल लुक भी देखेंगे, टेक्निकल्स भी देखेंगे। सो ग्रुप का पार्ट बने, ग्रुप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी लेट हो गई है, उसका रीज़न ये है कि क्लासेस हमारी स्टार्ट है ऑनलाइन भी और फिजिकल भी चल रही हैं, तो आप पार्ट बन सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस का। और ग्रुप का जो लिंक है और ग्रुप के जो कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसकी एक शर्त होती है कि आप जो है एक एक्टिव ट्रेडर होना चाहिए हमारा रेकमेंड ब्रोकर के ऊपर। नंबर नीचे मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टैक्ट करके पार्ट बन सकते हैं, सिंपल इज़ दैट। ठीक है जी, अब चलते हैं जी अपने वीकली की तरफ। वीकली जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है ना, नेक्स्ट वीक में मंडे तो टोटली यूएस सेशन ऑफ होगा, लेकिन ये कि वॉल्यूम जो आपको नज़र आएगा वो आपको मे बी के एशियन सेशन में आपको या मॉर्निंग ओपन होता साथ ही मार्केट में आपको वॉल्यूम नज़र आ जाए, क्योंकि 20 जनवरी को ट्रम्प साहब जो हैं वो अपनी सीट संभालेंगे और अपनी वो सेरेमनी उनकी होगी और अपना चार्ज संभालेंगे और अपने जो चार्ज का वो चार्ज के बाद जो डिसीजन मेकिंग उनकी तरफ से होगी वो काफ़ी इंपैक्टफुल मार्केट में डाल सकती है। और क्रिप्टो को देखा जाए तो काफ़ी क्रिप्टो मार्केट पंप की है। बीटीसी को देखा जाए तो बीटीसी ने बहुत पंप किया है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो ज़रा क्रिप्टो को ज़रा प्रीफर करते हैं। तो मे बी कि गोल्ड जो है वो नीचे रिट्रेस कर सकता है डीप, तो इस वजह से इसकी क्लोजिंग भी बेरिश मोमेंटम में आई है डेली की, क्योंकि डेली की जो कैंडल उसकी क्लोज़ हुई है गोल्ड की वो काफ़ी अच्छा नीचे उसने क्लोज़ किया बेरिश मोमेंटम में और ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। खैर इसको टेक्निकली लुक की तरफ देखेंगे, लेकिन मंडे के जो लेवल्स हैं वो बताऊंगा मैं आपको मंडे की वीडियो में। आज जो है वो वीकली फोरकास्ट है, तो सो वीकली लेवल्स वीकली रेंज में आपको डिफ़ाइन करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, मंडे को कोई खातिर ख्वाह न्यूज़ नहीं है। WF की जो है वो एनुअल मीटिंग होगी जो कि 3 दिन तक जारी रहती है और वो 3 दिन तक ही जारी रहेगी और इसके दरमियान जो भी चीज़ें होंगी वो डिस्कशंस होंगी वो आपको हम ग्रुप के अंदर बता देंगे इंशाल्लाह, जो भी अपडेट्स होंगी। अच्छा, बैंक हॉलीडे होगा यूएस सेशन के अंदर, यूएस सेशन मुकम्मल ऑफ होगा और मे भी आपको जल्दी क्लोजिंग मिल सकती है मंडे की मार्केट में। और बाकी CAD की मार्केट ओपन होगी। खैर जो ट्यूसडे को भी कोई खातिर ख्वाह न्यूज़ नहीं है, वेडनेसडे को भी नहीं है, थर्सडे को जाके न्यूज़ आती है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ की। फ्राइडे को फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PM नंबर्स होंगे और जो कि मार्केट को वोलेटाइल कर सकते हैं। और अच्छा, मंडे की जो रेंज होगी ना वो मे बी के डिफ़ाइन करते गोल्ड की, एक वन साइड जाना है गोल्ड ने, बाय साइड या सेल साइड कुछ डिफ़ाइन तो कर ही देगा गोल्ड, क्योंकि मंडे को जियो पोलिटिकल न्यूज़ की तरफ देखा जाए तो जियो पोलिटिकल न्यूज़ जो हैं वो डिफ़ाइन ये कर रही हैं कि बोथ जो हमारे पास जो वार सिचुएशंस हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ख़ास करके यूक्रेन और रशिया हो गया, एक साइड पे हमास और इसराइल हो गया, तो इनकी जो न्यूज़ आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि फ़िलहाल खामोशी की तरफ मे बी के वो जा सकते हैं। और यूक्रेन और रशिया की जहाँ तक बात है, ट्रंप आ जाएंगे तो ज़ाहिर है कि जो पुतिन है वो मे बी कि वो ज़ाहिर है ट्रंप की बातों को आगे भी फॉलो करते हैं और मे बी फॉलो करेंगे, क्योंकि बिज़नेस माइंड है ट्रंप का और काफ़ी चीज़ें जो हो सकती हैं वो ट्रंप के हक़ में जा सकती हैं और ट्रंप का काम ही यही है, क्योंकि उसने जो पहले वादे किए हुए हैं ना अपनी मतलब कि इलेक्शन से पहले, तो वो मे बी उनको पूरा करने की खातिर ख्वाह कोशिश तो लाजमी करेंगे।
तो मे बी के गोल्ड की जो अब मूव होगी ना वो टेक्निकल भी हो सकती है, टेक्निकल मूव तो आएगी, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस होगी और ट्रम्प की तरफ से जो अपने डिसीजन मेकिंग होगी वो गोल्ड को काफ़ी नीचे डीप रिट्रेसमेंट दे सकती है। ठीक है, बाकी टेक्निकली जो हमारे लेवल होंगे हम तो उनका वेट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, COT रिपोर्ट गोल्ड की देखते हैं ना, तो COT रिपोर्ट के मुताबिक जो इंटरेस्ट रेट है गोल्ड का, ओपन इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, 49,224 पे आ चुका है, प्लस में है। और अगर इसके जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको देखा जाए तो 20,000 इंक्रीज़ हुए हैं बाय साइड पे, और अगर शॉर्ट की तरफ देखा जाए तो माइनस में गए हैं 3,605। तो इस जो ये रिपोर्ट भी अपडेटेड रिपोर्ट है, तो इसके मुताबिक भी गोल्ड में जो मूव आई है पिछले वीक, क्योंकि ये जो रिपोर्ट होती है ना बेसिकली पिछले वीक की होती है, पिछले वीक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स लगे होते हैं मार्केट में उसको ये डिफाइन करी होती है रिपोर्ट। तो उसको देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बता रही हैं कि पिछले वीक में मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दिखाया है, और वो टेक्निकली हमारे सामने भी आया था। ठीक है, और मार्केट ने 93 का जो लेवल ब्रेक करके गोल्ड का काफ़ी ऊपर तक गोल्ड गया था रिट्रेस करने, और वहाँ से फिर 2721 का जो लेवल बताया था मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट प्रॉपर किया, और वहाँ से ही मार्केट ने सेलिंग काफ़ी मरबत दी है, और क्लोजिंग से पहले भी वहाँ तक हमारी सेलिंग दी, और हमारा TP जो 2701 तक का TP हमारा बुक हुआ था। ठीक है, अच्छा चीज़ें जो थी वो बुलिश तो हैं, ठीक है, लेकिन हमने अपनी इक्विटी के हिसाब से, अपने लेवल्स के हिसाब से मार्केट में काम करना होता है, तो हम तो उसके तरफ ही देखेंगे। बाकी जो भी कंडीशंस होंगी उसको ग्रुप में लाजमी मेंशन किया जाएगा, जो भी अपडेटेड लेवल होंगे ग्रुप के अंदर लाजमी मेंशन किए जाएंगे, तो ग्रुप का लाजमी पार्ट बने। लर्निंग पर्पज़ के तौर पे भी आपके लिए ज़रूरी है चीज़ें, क्योंकि उसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको आपकी ट्रेडिंग नॉलेज में इजाफा करेंगी। आप क्वेश्चन कर सकते हैं उसके अंदर। देखिए, ग्रुप मुकम्मल तौर पर ओपन है, उसमें नॉट ओनली एडमिन्स बात नहीं कर रहे होते, तमाम ग्रुप्स के मेंबर्स एक दूसरे को गाइड भी कर रहे होते हैं, लेवल्स के ऊपर किस तरह ट्रेड लेनी है वो मेंशन भी कर रहे होते हैं, और ड्यूरिंग डाटा भी एक दूसरे को मतलब कि एक दूसरे के साथ हेल्प वाली सिचुएशन होती है। खैर, जो कि COT रिपोर्ट तो हमने डिफ़ाइन कर ली है। अब चलते हैं हमारी जो फेड वॉच टूल है उसकी तरफ। अच्छा, फेड वॉच टूल में ना काफ़ी जो है कमी देखी जा रही है नो चेंज में, सॉरी चेंजिंग में, क्योंकि पहले यहाँ पे 4% तक फोरकास्ट किया जा रहा था कि जो रेट कट होगा वो मे बी 4% तक हो, और CPI डाटा के बाद मतलब कि मे बी के एक्सपेक्टेड था कि ये शायद 10% तक जा सकता है, लेकिन वो और डिक्रीज़ हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रंप की ओथ सेरेमनी के बाद ही इसके ऊपर कोई हाई इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन 29 जनवरी को हमारे पास रेट कट की मीटिंग मौजूद है आने वाले वक्त में, आने वाले वीक में। तो 29 जनवरी को इस मीटिंग पे बहुत ध्यान रखना होगा हमें भी, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट इसके मुताबिक आ सकती है, क्योंकि ट्रंप की कोशिश है कि रेट कट किए जाएं, लेकिन गुड इकोनॉमी हेल्थ को देख के, ये नहीं है कि इन्फ्लेशन को देख के। तो इन चीज़ों की तरफ फोकस लाजमी करें, क्योंकि फंडामेंटल जो होता है वो आपका मेन होता है। तो जो पॉलिटिकल कंडीशंस होगी, फंडामेंटल्स हो गया, यूएस इकोनॉमी होगी, इसकी हेल्थ के ऊपर लाजमी आप लोग वॉच किया करें, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी अच्छी मूव गोल्ड आपको दे सकता है, और आप इनको देख के अपनी ट्रेड की जो एक्सिक्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है जी, ये चेंजिंग जो होगी वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, मार्केट के जो अपडेट्स होंगी वो मैं ग्रुप में मेंशन करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, COT रिपोर्ट होगी हमारा जो फंडामेंटल्स न्यूज़ आने वाली है उसकी तरफ से, वो भी हमने बता दी आपको। COT रिपोर्ट भी बता दिया, कोर्ट रिपोर्ट भी बता दिया। अब चलते हैं टेक्निकल्स की तरफ। पहले चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल की जो चीज़ें थी वो काफ़ी तौर पे तो नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे ही जो पॉलिटिकल कंडीशन कुछ ठंडी हुई है, जैसे ही कुछ न्यूज़ आना शुरू हुई है यूक्रेन की तरफ से, रशिया की तरफ से, हमास और इसराइल की तरफ से, तो जो ऑयल है ना उसने अपना बेस मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया, और हमारी जो सेलिंग थी वो ऑलरेडी ही एक्टिव हो चुकी थी, क्योंकि हमने एक चैनल ड्रा किया हुआ था और मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ से हमें सेलिंग देना शुरू की थी, और हमारा SL जो इसके ऊपर का था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा TP जो फर्स्ट था वो हिट हुआ। और हमने यहाँ से बाय की फॉर्मेशन भी मेंशन की हुई थी ग्रुप के अंदर, लेकिन जिस तरह कंडीशंस डिफ़ाइन होती जा रही थी वैसे वैसे हम अपने TP जो सेल साइड के थे वो बुक करते जा रहे थे, लेकिन कोई प्रॉपर जो था इसका बुलिश मोमेंटम वो नहीं आया, हमें कोई फॉर्मेशन नहीं बनी, तो हमने अपनी बाय नहीं ली यहाँ से। अब ये है कि इस पर खामोशी है, लेकिन इसके जो बेरिश मोमेंटम्स हैं वो मार्केट में बेरिश मोमेंटम में आई है, और क्लोजिंग भी इसके नीचे आई है ऑयल की, तो इट्स मे बी के गोल्ड जो है वो काफ़ी नीचे डीप रिट्रेसमेंट दे सकता है। ठीक है जी, तो 2 कैंडल्स बनी है इसकी बड़ी अच्छी खासी बेरिश मोमेंटम में। तो ये है कि इसकी जो नीचे से रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है ना वो 74 तक का ही मैं इसको मेंशन करूँगा नीचे से, सॉरी सपोर्ट एरिया 7461, ये हमारा सपोर्ट एरिया होगा। आने वाले वीक में मार्केट इसको टच कर सकती है। ठीक है जी, ऊपर से जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है वो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया, थोड़ा दूर है, लेकिन ये क्या कि मार्केट ने उसको अच्छा खासा रिस्पेक्ट दिया था। उससे 80 का लेवल जो है हमारे पास 80 और 81 का।
ठीक है। 80.97 कर लें, 80 से लेके 80.97, ये हमारे पास अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया ऑयल पे आ रहा है। ठीक है जी, तो ऑयल को आपने इस रेंज में देखना है। कोशिश करनी है कि जो टेक्निकली लेवल्स बताए जाएंगे मंडे की वीडियो में उसको लाजमी आप फॉलो करें, क्योंकि ऑयल जो है वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। और देखिए, मैंने उस दिन एक बात कही थी आपको वीडियो में कि कोशिश किया करें कि आप ना जो हाई बुलिश मोमेंटम हो ना, वहाँ पे अगर आपको एक सेल की ट्रेड प्रॉपर मिल जाती है तो वो आपको बड़ा लंबा प्रॉफिट दे जाती है। अब देखें, यहाँ से हमारी बड़ी अच्छी सेल निकली है और काफ़ी अच्छा उसने प्रॉफिट हमें दे रही है। ठीक है, और ये चीज़ें आपको लर्निंग के बगैर नहीं आ सकती। जब लर्निंग करेंगे ऑटोमेटिक आपके लिए मार्केट बहुत आसान हो जाएगी। ये नहीं है कि अब मार्केट बाय पे जा रही है तो आपने यहाँ पे बाय पकड़ लेना है। बाय के लिए भी आपको प्रॉपर रिट्रेसमेंट चाहिए होती है, और ऑयल पे मेरी रिट्रेसमेंट प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, सेलिंग हमने की और सेलिंग का जो हमारा टीपी था अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हिट हुआ हमारा। अच्छा, अब इसकी जो सपोर्ट मैंने बता दी है, इसकी रेजिस्टेंस बता दी है वीकली। ठीक है, इस रेंज में मार्केट आ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में आने वाले वीक में ऑयल आपको काफ़ी डीप रिट्रेसमेंट नीचे सेल साइड दे सकता है। ऑलमोस्ट 74 या 71 तक भी मार्केट आ सकती है। खैर, इसको तो हम डेली फोरकास्ट में कवर करेंगे इंशाल्लाह। और अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड पे जो है सीन ये है कि गोल्ड जो है हमारा फ़िलहाल तो बुलिश मोमेंटम में है, और हम कोशिश कर रहे थे कि हमारी जो वीकली क्लोजिंग है ना वो 93 के नीचे आ जाए, दैन हम अपनी सेलिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो वीकली क्लोजिंग है वो नहीं आ पाई 93 के नीचे, और जो हमने अपनी चैनल ड्रा किया हुआ था वो चैनल भी ब्रेक किया मार्केट ने, उसके नीचे भी क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब 2718 की रेजिस्टेंस एरिया काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट दिया गोल्ड ने। ठीक है, और नीचे से जो था 2702 का जो लेवल था वो बार बार हमारे पास आके सपोर्ट बन रही थी, और वहाँ से हमने बाय भी किया। और नीचे से जो प्रॉपर हमारे पास सपोर्ट आ रही थी वो 96 का आ रहा था लेवल, ताकि मार्केट यहाँ पे हमारी जो लॉन्गर टर्म बाय है वो निकल सके। लेकिन मार्केट की जो रेंज थी वो कोई इतनी खातिर ख्वाह हाई नहीं थी, और लेकिन मंडे में आपको काफ़ी अच्छा वॉल्यूम मिल सकता है और मॉर्निंग में ही। ठीक है, तो मंडे के जो लेवल्स होंगे मैं लाजमी मेंशन करूँगा, तो लाजमी फॉलो कीजिएगा। डेली जो कैंडल है ना को वो काफ़ी अच्छी क्लोज़ की है, और डेली का अगर आप चार्ट देखें तो आपको डेली के चार्ट पे एक ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन बनती नज़र आ रही है, जो आपको नीचे तक 66 तक का लेवल दिखा सकती है। और मैं अपनी जो सपोर्ट है वो 66 से लेके 61 तक ही मैं बनाऊंगा, और यही लेवल मैं अपनी वीकली फोरकास्ट में मेंशन करता हूँ कि जो हमारा ये लेवल है 2663 से लेके 2666 कर लें। ठीक है, ये लेवल हमारे पास सपोर्ट एरिया होगा गोल्ड पे। गोल्ड इस सपोर्ट एरिया से लेके ऊपर का जो लेवल है हमारे पास 248 का लेवल मैंने आगे निकाला हुआ था। हाँ बिल्कुल, ऊपर से जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है ना वो आ रहा है 2748। ठीक है, ये दो लेवल्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको नीचे से बाय और ऊपर से सेल मिल सकती है। वीकली आपकी कैंडल जो है वो यहाँ तक आपको ऑलमोस्ट रेंज बाउंड मार्केट, इस रेंज में मार्केट आ सकती है। ठीक है, वीकली कैंडल्स को देखा जाए ना तो जो एक एरिया था वीकली जो काफ़ी अर्सा बाद मार्केट ने ब्रेक किया, 1 2 3 4 5 वीक्स के बाद मार्केट ने इस लेवल को, इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर गई, और नेक्स्ट कैंडल ने मार्केट ने इसको रिट्रेस करके नीचे आई, फिर मार्केट ने ऊपर पंप किया। ठीक है, अब हमारे पास जो लेवल आ रहा है वो ऑलमोस्ट ऊपर से हमारे पास रेजिस्टेंस 48 तक का आ रहा है वीकली, नीचे से जो हमारे पास सपोर्ट एरिया आ रहा है वो 2663 का लेवल आ रहा है। तो ये जो लेवल्स हैं मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट दे सकती है, और मे बी के एक ट्रम्प के आने के बाद जो गोल्ड की रिट्रेसमेंट हो वो काफ़ी डीप तक हो सकती है। लेकिन अगर इस वीक की जो आने वाली वीक है इसकी क्लोजिंग 2663 से नीचे आ गई ना तो गोल्ड काफ़ी नीचे तक फिर अगेन अपना बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन हम अपने जो डेली के लेवल्स होंगे उसको लाजमी फॉलो करेंगे। उसके जो लेवल्स होंगे मैं ग्रुप में मेंशन भी कर दूंगा, इंशाल्लाह ताला वीडियो भी बना दूंगा उसके ऊपर मंडे की, तो उसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। और मार्केट देखें नेक्स्ट वीक में ना काफ़ी अपडेटेड लेवल्स बनाएगी, क्योंकि मार्केट की जो मूव होगी वो वन साइड भी हो सकती है और बोथ साइड भी हो सकती है। तो हमने ट्राई करना है बाय भी करें और सेल भी करें, लेकिन प्रॉपर तरीके के साथ, प्रॉपर इसके साथ, एसएल के साथ। ठीक है जी, वीकली मैंने आपको लेवल बता दिया है, 2748 की रेजिस्टेंस है, नीचे से जो सपोर्ट आ रही है 2663 तक की सपोर्ट आ रही है, तो मार्केट इस रेंज में रह सकती है। तो काइंडली इस रेंज के मुताबिक अपने लेवल्स निकालें, अपने सेटअप्स के ऊपर ट्रेड्स लें, एसएल लगाएं, एसएल लाजमी पुट करें। एसएल के बगैर मार्केट में नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, मुझे तो इजाज़त मिलती है मंडे की वीडियो में। अपना रखें ख्याल, वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि वो लोग लर्निंग कर सकें जो लोग प्रॉफिट में नहीं हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।